बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाई हारून साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या पीछे की जो शर्मगाह है जिसको दुबर कहते हैं, पखाना की जगह, क्या उससे बाल काटना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि जब मैं बाल काटता हूँ तो मुझे ज़ख़म हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, क्या कोई गुंजाइश है? मोहतरम, आपने सवाल किया क्या पीछे की जो इंसान की शर्मगाह है, पखाने की जगह, उससे बाल काटना जायज़ है या नहीं। तो उससे बाल काटना ज़रूरी है। इसकी वजह, अब ज़ख़म होते हैं तो उसके लिए आप कोई यानी आजकल बहुत सी ऐसे रेज़र सेफ्टी वग़ैरह जदीद किस्म की कि जिनसे ज़ख़म होना इतना आसान नहीं होता, सफाई हो सकती है, आराम से करनी चाहिए। और बाज़ ऐसे भी हैं कि मर्दों के लिए भी पाउडर वग़ैरह या क्रीम ऐसी चीज़ें आजकल आ गई हैं मार्केट में, आप उनके बारे में मालूमात कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये काटना ज़रूरी है, उसकी एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद भी पाक हैं और पाकी को पसंद फरमाते हैं। और हमारा जो दीन है, इस्लाम है, इसके अंदर ये कहा गया कि जो पाकी है, सफाई है, वो निस्फ़ ईमान है। अब आप देखें कि पाखाने की जो जगह होती है, अगर उसके ऊपर बड़े बड़े बाल हों तो इंसान पाखाना करता है, पेशाब करता है, तो बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि इस्तिंजा करते वक़्त कुछ बाल इंसान के साइडों पे रह भी जाते हैं और उनके ऊपर गंदगी हो तो वो कपड़ों पे लगेगी, कपड़े ख़राब होंगे, नापाक होंगे। जब कपड़े नापाक होंगे तो उससे जो है यानी गंदी स्मेल भी आएगी। और इसी तरह कपड़ा नापाक है तो वज़ू भी नहीं होगा, जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए पाखाने की जगह को पाक रखना, साफ़ रखना ये निहायत ही ज़रूरी है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उस जगह पर बाल यानी आ गए हैं तो उन बालों को किसी भी तरीक़े से सेफ्टी रेज़र या पाउडर क्रीम के ज़रिए जो भी चीज़ मुयस्सर हो उसके साथ आप वो बाल आपको काटने चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जहाँ तक आप अपनी ताकत और वुसअत के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो सके आप बाल काटें। अगर कोई इक्का दुक्का बाल रह भी गया तो वो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ की सफाई सिर्फ़ पाकीज़गी हासिल करने के लिए, कपड़े को पाक रखने के लिए इसका हुक्म दिया गया है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।